नमस्ते। 7 जून 2025 की सुबह की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। राजनीतिक परिदृश्य। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच सार्वजनिक विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। रिपब्लिकन सांसद कथित तौर पर ट्रंप के एजेंडे को लक्षित करने वाले मस्क के किल द बिल अभियान के खिलाफ डटे हुए हैं और कुछ जीओपी सदस्य मस्क द्वारा एप्स्टीन फाइलों से संबंधित आरोपों को उठाए जाने के बाद ट्रंप के साथ एकजुट हो रहे हैं। इस बीच एक न्यायाधीश ने हार्वर्ड के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ट्रंप प्रशासन के प्रवेश प्रतिबंध पर अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार और कानूनी। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) को संवेदनशील सोशल सिक्योरिटी डेटा तक पहुंच प्रदान की है। अन्य कानूनी खबरों में एल सल्वाडोर में गलत तरीके से निर्वासित किए गए एक व्यक्ति को तस्करी के आरोपों का सामना करने के लिए वापस अमेरिका लाया गया है। ट्रंप प्रशासन 4 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के न्यायाधीशों के खिलाफ नए प्रतिबंधों का बचाव कर रहा है। इस कदम की यूरोपीय संघ ने आलोचना की है। प्रशासनिक कार्रवाइयां। राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व कप के मद्देनजर ड्रोन जोखिमों पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोप आर्थिक चिंताएं। जर्मनी के केंद्रीय बैंक बुंडेसबैंक ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ के कारण व्यापारिक तनाव बढ़ने पर संभावित 2 साल की मंदी की चेतावनी दी है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने हाल ही में अपनी प्रमुख ब्याज दर में 1/4 अंक की कटौती करके 2% कर दिया है, जो 8वीं ऐसी कटौती है, क्योंकि इसका उद्देश्य अमेरिकी व्यापार युद्ध के खतरे के बीच अर्थव्यवस्था को समर्थन देना है। यात्रा और सुरक्षा। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2025 के लिए पोलैंड को सबसे सुरक्षित यूरोपीय यात्रा स्थलों में से एक घोषित किया है, जिसमें लेवल 1 की चेतावनी जारी की गई है। ये जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के लिए विभिन्न चुनौतियों, जिसमें राजनीतिक अशांति और आतंकवाद के खतरे शामिल हैं, के कारण उच्च स्तरीय चेतावनियों के विपरीत है। सोशल मीडिया विनियमन। यूरोपीय देश बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नए उपायों पर जोर दे रहे हैं। फ्रांस और स्पेन के समर्थन से ग्रीस ने पूरे यूरोपीय संघ में डिजिटल वयस्कता की उम्र निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पहुंच के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता हो सकती है। पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया। गाजा संघर्ष। गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि गाजा का लगभग 80% अब इजरायली सैन्यीकृत क्षेत्रों या विस्थापन आदेशों के तहत है। अक्टूबर 2023 से मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है और पूरे क्षेत्र में अकाल के महत्वपूर्ण जोखिम की चेतावनी है। इजरायल ने कथित तौर पर गाजा में हमास विरोधी गुटों को हथियार देने की पुष्टि की है। क्षेत्रीय सुरक्षा। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के ड्रोन उत्पादन स्थलों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ये लेबनान की राजधानी के बाहरी इलाके में 1 महीने से अधिक समय में इस तरह का पहला हमला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने अमेरिका से ICC न्यायाधीशों पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का आह्वान किया है। हज तीर्थयात्रा। सऊदी अरब हज तीर्थयात्रा शुरू होने पर गर्मी से होने वाली मौतों को रोकने के उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।